स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की भूगोल की वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बात करेंगे नदी परियोजनाओं के बारे में। वैसे तो जब मैंने आपको अपवाह तंत्र पढ़ाया था तो उसमें भी प्रमुख नदियों के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं का नाम मैंने उसी समय आपको बता दिया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हीं नदी परियोजनाओं को आज हम फिर से देखेंगे डिटेल में। तो दोस्तों अच्छे से सभी तथ्यों को नोट करिएगा, सभी बातों को नोट करिएगा और साथ साथ याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, सो दैट आगे के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, नदी परियोजनाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी परियोजना के बारे में, ठीक। सारे संबंधित फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, याद करते चलिए साथ। देखिए, सिंचाई क्षमता है महानदी परियोजना की कुल 2.76 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अब महानदी परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से जलाशय आएंगे, कौन कौन से बांध आएंगे, इसकी बात करते हैं। तो महानदी परियोजना के अंतर्गत, अब परियोजना मतलब कोई भी बड़ी नदी होगी उससे संबंधित परियोजनाएं कौन कौन सी है, कि कौन सा बांध बना हुआ है, कहाँ सिंचाई हो रही है, कहाँ पर विद्युत उत्पादन हो रहा है, ठीक है, कौन से जलाशय हैं उससे संबंधित, उसकी सभी की चर्चा हम करेंगे। क्लियर। तो महानदी एक बड़ी नदी हो गई और महानदी परियोजना मतलब महानदी के अंतर्गत चलने वाली परियोजना कौन कौन सी है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम बात करेंगे गंगरेल बांध की, ठीक है, सभी वाकिफ होंगे, जिसे रविशंकर जलाशय, या कहना चाहिए गंगरेल जो बांध है वो आपका रविशंकर जलाशय में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 1978-1979 ये आप वर्ष याद रखेंगे इसकी स्थापना का। सबसे लंबा बांध है ये छत्तीसगढ़ का, तकरीबन 1380 मीटर। क्लियर है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 1.38 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पर विद्युत उत्पादन देखिए, यहाँ पर 2.5 मेगावाट की 4 यूनिट है, तो कुल मिलाकर हो जाएगी कुल क्षमता विद्युत उत्पादन की 10 मेगावाट की। क्लियर। अगली देखिए, अगली परियोजना मतलब महानदी परियोजना से संबंधित अगला जो बांध या जलाशय है वो मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली परियोजना या जलाशय, ठीक है। स्थापना 1923, वर्ष भी याद रखते चलिएगा। सिलियारी नदी पर है ये और एशिया का पहला साइफन बांध है, ठीक है, एशिया का पहला साइफन बांध है। अब आपको समझना ये है कि ये साइफन बांध होता क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले साइफन का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे एक पात्र से जो भरा हुआ है दूसरे पात्र जो खाली है उसमें आपको जो लिक्विड है, ठीक है, तरल है, उसे भरे हुए पात्र से खाली पात्र में पहुंचाना है। तो एक आपका नली होगा जो न्यून कोण से मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। न्यून कोण से मुड़ा हुआ एक नली जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, दबाव में अंतर की वजह से जो तरल पदार्थ है उसे भरे हुए पात्र से खाली पात्र में ट्रांसफ़र कर देता है। तो वो जो नली है उसे हम क्या कह रहे हैं, साइफन। जो मुड़ी हुई नली है, न्यून कोण वाली नली है, उसे साइफन कहा जा रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट प्रयोग में लाया गया दोस्तों, इस कारण कहा जा रहा है मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली को साइफन बांध है ये। क्लियर है, ठीक है। तो याद रखेंगे एशिया का पहला साइफन सिलियारी नदी पर है, मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली 1923, ठीक। महानदी परियोजना से संबंधित अगली बात हम कर लेते हैं, अगले बांध की बात कर लेते हैं, वो है रुद्री पिकअप वियर। स्थापना वर्ष 1915, ठीक है। और 1993 में रुद्री बांध का स्थान रुद्री बैराज ने ले लिया। मतलब पहले वो रुद्री बांध था केवल, फिर उसके बाद वो परिवर्तित हो गया रुद्री बैराज में। अब अंतर ये समझने वाली बात है कि बांध और बैराज में अंतर क्या होता है। तो देखिए, बांध का कार्य केवल जल को स्टोर करके रखना होता है, वाटर को स्टोर करके रखना होता है, ठीक है, एक जगह एकत्र करके रखना होता है, ठीक है, जिससे वाटर का लेवल मेंटेन रहे, जल को रोक कर रखना, ये बांध का कार्य। लेकिन वही बैराज की बात करें तो बैराज का कार्य जल को रोक कर रखने के साथ साथ जल की दिशा को या प्रवाह की दिशा को परिवर्तित करना भी होता है, ठीक है। तो बांध का कार्य केवल जल को रोक कर रखना, संग्रह करके रखना, स्टोर करके रखना, जबकि बैराज का कार्य होता है स्टोर करने के साथ साथ उस जल की दिशा, जो भी नदी की दिशा होगी, उसे परिवर्तित कर देना और अलग दिशा में प्रवाह कर देना, ये बैराज का कार्य होता है, ठीक है। तो ये अंतर है, पहले बांध था फिर हो गया बैराज में परिवर्तित। और एक और बात, यहाँ पर लिखा है रुद्री पिकअप वियर। तो पिकअप वियर किसे कहते हैं, ठीक है, वियर की स्पेलिंग यहाँ पर है WEIR, वियर, ठीक है। तो वियर, पिकअप वियर का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए, जल है नीचे और उसे ऊपर पहुँचाना है, ठीक है, जल नीचे है उसे ऊपर पहुँचाना है।
तो प्रेशर अप्लाई करके आपको जल को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, जिसे पिकअप वियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिकअप वियर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट है कि जल को कुछ ऊंचे स्थान में प्रेशर के थ्रू पहुंचाना है, इस वजह से इसे पिकअप वियर कहा जा रहा है। ये अंतर है। क्लियर है दोस्तों सारी चीज़ें? ठीक है। अगला महानदी परियोजना से संबंधित जो जलाशय है वो है दुधवा जलाशय। 1962-1963 में इसका स्थापना हुआ था, दुधवा जलाशय, याद रखेंगे। ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, दुधवा जलाशय चूँकि आपका धमतरी में, देखिए ये चारों जो मैंने बताया जलाशय या बांध, सभी के सभी धमतरी में, नोट करने वाली बात है, सभी के सभी धमतरी में। क्लियर। अब दुधवा जलाशय जो कि धमतरी में है, ठीक, लेकिन एक आपको देखने को मिलेगा दुधवा बांध। क्या? ये दुधवा जलाशय है, एक मिलेगा आपको दुधवा बांध। तो वो जो दुधवा बांध है वो कांकेर जिला में, और उसकी लंबाई अगर आप नोट करेंगे, देखेंगे तो वो तकरीबन 2907 मीटर देखने को मिलती है। ठीक है। अब ये कितना सही है या नहीं पता मुझे, क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि सबसे लंबा बांध के तौर पे हम 1380 मीटर देख रहे हैं गंगरेल को। ठीक है, लेकिन जब सर्च किया जाता है दुधवा बांध को तो उसकी लंबाई यह बताती है। ठीक है, चाहे तो इसे आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में अगर आ जाए तो फिर ठीक है, नहीं आएगा तो बात ही नहीं है फिर। क्लियर। महानदी परियोजना से संबंधित सारी बातें ये हो गई आपकी। आगे देखिए महानदी कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब इस मुख्य महानदी परियोजना से अलग होकर एक है महानदी कॉम्प्लेक्स, विश्व बैंक की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, यह स्थापना किया गया है। महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत 2 परियोजनाएं शामिल हैं। पहली परियोजना है सीकासार परियोजना। ठीक है, 1995 है स्थापना वर्ष, पैरी नदी में गरियाबंद के अंतर्गत। ठीक है, सीकासार परियोजना। विद्युत उत्पादन भी किया जाता है यहाँ पर, और विद्युत उत्पादन 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट है, कुल यूनिट या कुल क्षमता कहना चाहिए विद्युत उत्पादन की, वो हो जाएगी 7 मेगावाट। क्लियर है। महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत पहला सीकासार परियोजना। दूसरा सोंढूर परियोजना। सोंढूर परियोजना है 1979 धमतरी के अंतर्गत। बस इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। सोंढूर परियोजना संबंधित कौन सी नदी पे होगी? सोंढूर नदी पे होगी। क्लियर है। तो ये हो गई बात महानदी कॉम्प्लेक्स से संबंध में। आगे बढ़े, चलिए अगली परियोजना की बात करते हैं। ये पूरा समाप्त हो गया महानदी। ठीक, महानदी परियोजना और महानदी कॉम्प्लेक्स, पूरा महानदी हो गया खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं एक प्रमुख नदी, महानदी की सहायक नदी के तौर पे हसदो बांगो या मिनी माता परियोजना। ठीक है, 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, और यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब ऐसी परियोजना जिससे अनेक कार्य किए जाते हैं, जिससे देखिए सिंचाई भी होगी, विद्युत उत्पादन भी होगा। ठीक है, बहुत सारे कार्य होंगे, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, कोरबा में है ये स्थित। ठीक है, हसदो बांगो या मिनी माता परियोजना जो है कोरबा में है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, 1967 वर्ष भी आपको याद करना है। सबसे ऊंचा बांध है हसदो बांगो छत्तीसगढ़ का, कितना? 87 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखेंगे। क्षमता है, सिंचाई क्षमता, ये जो क्षमता लिखा है ये क्या है? सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता, नोट करिएगा 4,20,580 हेक्टेयर। ठीक है, लाभ कौन कौन से जिलों को पहुंचता है इससे? तो कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, 3 जिलों को लाभ पहुंचता है इस परियोजना से, हसदो बांगो परियोजना से। ठीक है, कुल मिलाकर 923 ग्राम जो है वो लाभान्वित होते हैं। विद्युत परियोजना 1994 में शुरू हुई हसदो बांगो में, और छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्युत परियोजना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्युत परियोजना नहीं, छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। क्या है? जल विद्युत परियोजना है छत्तीसगढ़ की प्रथम। कौन? हसदो बांगो। 120 मेगावाट कुल कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक जल विद्युत क्षमता भी हसदो बांगो परियोजना की है। जल विद्युत क्षमता कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, जल जुड़ा हुआ है सामने। 120 मेगावाट, शुरुआत 1994। तो इतनी बातें सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं हसदो बांगो परियोजना या मिनी माता परियोजना जिसको नाम दिया गया उससे संबंधित। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अन्य परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। केलो परियोजना या जिसका अन्य नाम है दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ठीक है, रायगढ़ में है। कौन से ग्राम में? दनौट ग्राम में। कुल सिंचाई क्षमता अगर देखें तो 22,810 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। तो यहाँ पर लिखा है जो 22,810 है वो सिंचाई क्षमता है। ठीक है, चलिए अगले परियोजना की बात करते हैं, कोडार या वीर नारायण सिंह परियोजना के बारे में, जिसका अन्य नाम है। ठीक है, 1976-1975 इसका स्थापना वर्ष है। अब स्थापना वर्ष देखिए 1976 से 95 है, माफ़ कीजिए। ठीक है, तो मतलब 1976 में शुरू हुआ था और पूरा कंप्लीट होते होते 1995 आ गया। ठीक है,
तो इसको ध्यान में रखेंगे। महासमुंद में है, देखिए जब आप सिरपुर जाएंगे, मैंने कहा भी था जब नदी पढ़ाया था, सिरपुर जाएंगे तो सिरपुर की तरफ मुड़ने वाले रास्ते में, ठीक है, उसके सामने ही आपको कोडार जलाशय दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा दृश्य, एक बार जाके देखिएगा, ठीक है। इसकी सिंचाई क्षमता है 16.7 हजार हेक्टेयर, 16.7 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है इसकी, ठीक। आगे बात करें, खुड़िया या राजीव गांधी परियोजना, नदी जब पढ़ा था वो भी तब भी हमने देखा था, 1924-30 में स्थापना मान सकते हैं, मुंगेली जिले में है, ठीक है। सिंचाई क्षमता है 11,515 हेक्टेयर, 11,515 हेक्टेयर। तो देखिए पूरा यहाँ पर जो है हज़ार में है, ठीक है, 22,000, 16,000, 11,000, क्लियर है क्या? 11,515 खुड़िया परियोजना, या जिसे कहते हैं अन्य नाम से राजीव गांधी परियोजना, मुंगेली जिला में, क्लियर। आगे देखें, कौन सी नदी में है, ये मैंने आपको बताया था, कौन सी नदी में है ये मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, मनियारी नदी, याद करिए, ठीक है। अगला, भैंसा झार परियोजना, बिलासपुर कोटा के समीप, ठीक, 25,000 हेक्टेयर आपकी क्षमता है, और किस नदी पे है ये? अरपा नदी पे है, ठीक है, अरपा नदी पे है। आगे देखिए, तांदुला परियोजना, तांदुला परियोजना 1913 में इसकी शुरुआत हुई थी, और एक तरीके से सबसे पुरानी छत्तीसगढ़ की परियोजना है तांदुला परियोजना, क्योंकि शुरुआत 1913 में हो रही है। उसके बाद रुद्री पिकअप वियर, ठीक है, क्योंकि उसकी शुरुआत 1915 में हुई थी, बालोद जिले में है। कुल सिंचाई क्षमता है 0.87 लाख हेक्टेयर, याद करें, 0.87 लाख हेक्टेयर, ठीक है। बीएसपी को, भिलाई स्टील प्लांट को वाटर सप्लाई इसी तांदुला परियोजना या तांदुला जलाशय से की जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अब ये तांदुला परियोजना के अंतर्गत कुछ कॉम्प्लेक्स परियोजना है, जैसे महानदी कॉम्प्लेक्स हमने देखा था, वैसे ही तांदुला परियोजना के अंतर्गत तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना है, जिसमें आपका गोंदली जलाशय आता है, जो जहर नदी पे है, स्थापना हुई थी 1956 में, गोंदली जलाशय बालोद में ही है, ठीक है। और वैसे ही खरखरा परियोजना है, जो भी बालोद के अंतर्गत है, मिट्टी से निर्मित बांध है ये खरखरा, जब नदी पढ़ाया था तो भी मैंने बताया था, ठीक है, मिट्टी निर्मित बांध है ये, क्लियर, कौन सा? खरखरा, क्लियर, ठीक। तो ये तांदुला परियोजना के अंतर्गत आ रहे हैं, गोंदली और खरखरा दोनों। आगे बात करें, खुटा घाट या राजीव गांधी परियोजना, ठीक है, माफ़ कीजिए यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर राजीव गांधी नहीं संजय गांधी आएंगे, ठीक है, दोनों जगह राजीव गांधी हो गए थे, यहाँ पर संजय गांधी आएंगे, संजय गांधी परियोजना, खुटा घाट परियोजना, क्लियर है दोस्तों। 1920-31 8,300 हेक्टेयर, 8,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है खुटा घाट या संजय गांधी परियोजना की, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया मुख्य परियोजना के बारे में, सारी बातें मैंने आपको बता दी, कितनी सिंचाई क्षमता है, कौन से जिले में है, कौन सा स्थापना वर्ष है, वो सारी बातें, ठीक है। चलिए, अब ये जो सारा हमने देखा, इसके बारे में मैंने और आपको बताया था जब नदी पढ़ाया था, इस कारण कौन सी नदी है इससे संबंधित या कौन सा संबंधित जिला है ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बता दिया एक बार। एक तरीके से ये पूरा रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो ये एक तरीके से अगर आपने नदी वाला वीडियो देखा है तो ये आपके लिए रिवीजन वीडियो है, ये सारी बातें आपको बस याद करते चलनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये अन्य परियोजनाओं को देखते हैं और संबंधित जिले के बारे में बात करेंगे जल्दी जल्दी, मतलब पूरा फैक्ट है, रटने वाली बात है, यहाँ पर रटना है आपको किसी भी तरीके से, ठीक है। जैसे मैं पहले बात करूँगा दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले कवर्धा जिले के बारे में। कवर्धा जिले से संबंधित परियोजना झीर पानी, सुतिया पाट, बिहार खार, कर्रा नाला, सरोदा, ठीक है, सरोदा कवर्धा से संबंधित परियोजना। राजनांदगांव की बात कर लेते हैं, मरिया मोती, धारा, रूसे, पिपरिया, सुरही परियोजना, राजनांदगांव से संबंधित परियोजना, ठीक है। दुर्ग जिले की बात करें तो केवल होगा खपरी परियोजना, ठीक। रायपुर की बात करें तो रायपुर के अंतर्गत याद रखेंगे पेंड्रा वन बांध, रायपुर के अंतर्गत पेंड्रा वन बांध, कुम्हारी बांध और घुघमवा बांध, घुघमवा बांध, ठीक है। आगे महासमुंद में आ जाइए, जोग परियोजना। अब देखिए मैं ना क्या कर रहा हूँ, संभाग वाइज यहाँ पर कर रहा हूँ, तो पहले मैंने दुर्ग संभाग कवर किया, अब रायपुर संभाग देखिए, तो रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले पहले देखेंगे। रायपुर हो गया, रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला महासमुंद, महासमुंद के संबंध में आपको याद रखना है जोग परियोजना, ठीक है। बलौदा बाजार आ गया, जोग बलार परियोजना। अब देखिए कन्फ्यूजन, ठीक, जोग परियोजना महासमुंद में, जोग बलार परियोजना बलौदा बाजार में, ठीक, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बलौदा बाजार है ना, तो बलार बाजार ऐसे याद कर लीजिए, क्लियर। जांजगीर चांपा, अब आ जाइए बिलासपुर संभाग में, तो बिलासपुर संभाग में जिला जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में आपका परियोजना है या जलाशय है रोगंदा जलाशय, रोगंदा जलाशय, ठीक है, याद करिए। बिलासपुर जिले में घोंघा परियोजना, रामावतार जलाशय,
घोंगा परियोजना, रामावतार जलाशय। रायगढ़ जिले में पहुंच जाते हैं किनकारी नाला, पुटका नाला, ठीक, किनकारी नाला, पुटका नाला, रायगढ़। सरगुजा जिला घुनघुट्टा जलाशय, सरगुजा जिला घुनघुट्टा जलाशय, मतलब आप कहाँ पहुँच गए, सरगुजा संभाग में, तो सरगुजा जिला में घुनघुट्टा या घुनघुट्टा जलाशय, ठीक है। आगे चूहिया पाट, ये भी सरगुजा में। कुंवरपुर परियोजना, ये भी सरगुजा में। तीन नाम, घुनघुट्टा, चूहिया पाट, कुंवरपुर परियोजना, ठीक। सूरजपुर की बात करते हैं तो महान परियोजना। कोरिया की बात करेंगे तो झुमका परियोजना, साथ ही साथ गोबरी और गेज रिजर्व कोरिया के अंतर्गत। आ जाते हैं बस्तर संभाग में, पहले जिले की बात करेंगे कांकेर की, तो कांकेर में परलकोट परियोजना, परलकोट चूँकि कांकेर में है आपको पहले से पता है, ठीक है। मयाना खेरकेट्टा जलाशय भी आपको कांकेर के संबंध में ध्यान रखना है। ये जो खेरकेट्टा जलाशय है ये पखांजूर में है। कहाँ पर है, पखांजूर में, और पखांजूर कहाँ पर है आपका, कांकेर में, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है कांकेर से संबंधित। बस्तर से संबंधित है आपका कोसार टेढ़ा, कोसार टेढ़ा, और दंतेवाड़ा लास्ट है बोधघाट जलाशय। ये सारे आने वाले जलाशय बांध या परियोजना थी संबंधित जिलों के साथ में, ये आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो नदी परियोजना, बांध और जलाशय के बारे में, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा जिसमें मैं आपको बैराज के बारे में बताऊंगा और एनीकेट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।